नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज की इस पावन कथा में हम हनुमान जी की एक ऐसी भक्ति के बारे में जानेंगे जिसने उन्हें तीनों लोकों में अमर बना दिया। यह कथा केवल शक्ति की नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और प्रेम की है। त्रेता युग की बात है। अयोध्या के राजकुमार श्री राम वनवास में थे। माता सीता और लक्ष्मण उनके साथ थे। उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने संसार को हनुमान जैसा महान भक्त बना दिया। हनुमान जी बचपन से ही असाधारण थे। उनके भीतर अपार शक्ति थी, लेकिन उससे भी बड़ा था उनका निर्मल हृदय। वे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज कर रहे थे, ऋषिमुख पर्वत पहुँचे, तब उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए और विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इस वन में विचरण कर रहे हैं? श्री राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को पहचाना, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से बिछड़ा हुआ अपना सब कुछ मिल गया हो। उस दिन से हनुमान जी ने अपना जीवन श्री राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब माता सीता का पता लगाने का समय आया, तब सभी वानर समुद्र के किनारे खड़े थे। विशाल समुद्र को देखकर सब चिंतित थे। तभी जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। श्री हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने का संकल्प लिया। जैसे ही उन्होंने जय श्री राम कहा, उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने आकाश में उड़ान भरी और समुद्र पार करने लगे। मार्ग में अनेक बाधाएं आई। कभी सूरसा ने उनका मार्ग रोका, कभी सिंहिका ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से सभी कठिनाइयों को पार कर लिया। आखिरकार वे लंका पहुंच गए। लंका में उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। माता सीता अत्यंत दुखी थी, लेकिन उनका विश्वास श्री राम पर अटल था। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम का गुणगान किया। जब माता सीता ने यह सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी उनके सामने आए और श्री राम की अंगूठी उन्हें सौंप दी। माता सीता की आंखों में आशा की किरण जग गई। इसके बाद हनुमान जी ने रावण को चेतावनी देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और अनेक राक्षसों को पराजित किया। उन्हें रावण के दरबार में लाया गया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह आग उसकी स्वर्ग नगरी के विनाश का कारण बनेगी। हनुमान जी ने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। चारों ओर हाहाकार मच गया। सोने की लंका जलने लगी, लेकिन अशोक वाटिका में बैठी सीता माता सुरक्षित रही। हनुमान जी ने फिर श्री राम को स्मरण किया और समुद्र पार करके वापस लौट आए। जब उन्होंने माता सीता का संदेश श्री राम को सुनाया, तब श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। यह वह क्षण था जिसे संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जा सकता है, क्योंकि सच्चे भक्त के लिए भगवान का प्रेम ही सबसे बड़ा धन होता है। युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण की सेना और श्री राम की सेना आमने सामने थी। युद्ध के दौरान मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन जब वे संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। उनकी इस सेवा से लक्ष्मण के प्राण बच गए। युद्ध समाप्त हुआ। रावण का अंत
हुआ, अधर्म पर धर्म की विजय हुई। सभी ने हनुमान जी की प्रशंसा की, लेकिन हनुमान जी विनम्र बने रहे। वे कहते हैं, यह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है। एक बार किसी ने हनुमान जी से पूछा, आपके हृदय में क्या है? हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया। सबने देखा कि उनके हृदय में श्री राम और माता सीता विराजमान है। यह देखकर सभी भाव विभोर हो गए। मित्रों, हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति विनम्रता में है, सच्ची भक्ति सेवा में है और सच्ची भक्ति सफलता प्रभु के चरणों में समर्पण में है। जो व्यक्ति हनुमान जी की तरह निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, उसके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र जी की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो धन्यवाद।